Hello, internal reconstruction, problem number 3, which was left incomplete in the earlier video. We will complete that question today. Question number 3, देखो आपने हेडिंग लिखा था जर्नल ऑफ मेसर्स पैराडाइज लिमिटेड, उसमें टोटल देयर आर अराउंड 7 ट्रांजेक्शंस एंड वी हैव कंप्लीटेड 3. पहला जर्नल एंट्री जो आपने लिखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट वाज द फर्स्ट एंट्री. द सेकेंड एंट्री एग्जैक्टली सेम लाइन पे था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एकदम मतलब एग्जाम के एक दिन पहले आपको ये थर्ड ट्रांजेक्शन तो बराबर पढ़कर जाना ही है. स्टूडेंट्स, हर एक प्रॉब्लम में मैं एक आध दो ट्रांजेक्शन को हमेशा इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा, और एग्जाम से पहले अगर आपके पास कम टाइम है और पूरे प्रॉब्लम्स अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं तो वो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस खास प्रैक्टिस करके जाना. और ये प्रॉब्लम में ट्रांजेक्शन नंबर 3 वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड देना बाकी है. तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि 3 साल का डिविडेंड कैसे ढूंढते हैं, और हमें आंसर मिल गया कि 1 साल का डिविडेंड 9,000 था, तो 3 साल का डिविडेंड 27,000 है. ये 27,000 का डिविडेंड जो देना बाकी है, इट वॉज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि ऐसा कोई भी लायबिलिटी हमारे बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहा था. सो 27,000 एक तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है. फिर क्वेश्चन कहता है कि फॉर एवरी ₹100 का डिविडेंड, फॉर एवरी ₹100 you are giving them 1 share and 1 share is of 12 rupees and 50 paise. मतलब कि सिंपल भाषा में जो पर्सन 100 रुपया मांगता है उसको मैं एक इक्विटी शेयर देता हूं, तो जो 27,000 रुपीज मांगेगा उसको मैं 270 इक्विटी शेयर्स दूंगा, और 270 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, 270 इंटू 12.5 इज 3375. तो 3,375 रुपीज के इक्विटी शेयर्स हमने बेगर्स को दे दिए. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब बेगर्स, और बेगर को अगर आप कुछ भी दोगे, कुछ भी 5 पैसा भी दोगे ना, 5 पैसा, तो वो 5 पैसा भी तुम्हारे लिए लॉस ही होगा. सो द थर्ड जर्नल एंट्री रिटर्न इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब फोर्थ ट्रांजेक्शन नंबर डी से हम लोग कंटिन्यू करते हैं. आपके पास रूलिंग रेडी होगा, मैं फटाफट बोर्ड पे रूलिंग बना दूं. जर्नल ऑफ पैराडाइज लिमिटेड, ये जर्नल का रूलिंग बन गया. डेट तो एक ही लिखना है, कंटिन्यूएशन में April 1 लिखते जाना. जर्नल ऑफ पैराडाइज लिमिटेड, ट्रांजेक्शन नंबर डी. द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट इज टू बी यूटिलाइज्ड. सबसे पहले आप आपके बैलेंस शीट में चेक करो, कैपिटल रिजर्व के नाम का कोई लायबिलिटी है कि नहीं. बैलेंस शीट चेक करो, क्या आपको कैपिटल रिजर्व करके कोई लायबिलिटी दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, कैपिटल रिजर्व में 36,000 का बैलेंस दिया हुआ है. वो बैलेंस आपको यूटिलाइज करना है. यूटिलाइज का मतलब है यूज कर डालना है. यूज करने का मतलब है उसे खत्म कर डालना है. अगर मैं कहूं कि तुम तुम्हारे बैंक बैलेंस को यूज कर लो, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि बैंक में जो भी पैसा है सब वापस डालो. कैपिटल रिजर्व में देयर इज 36,000 का बैलेंस, और उसे हमें यूटिलाइज करने को कहा है, यानी कि कैपिटल रिजर्व को 0 बना दो. कैपिटल रिजर्व में बैलेंस मत रखो. सो उसका मीनिंग आप लिख सकते हो बाजू में, ट्रांजेक्शन नंबर सी का डी का मतलब लिखा हुआ ना, द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू बी यूटिलाइज. तो उसका मीनिंग लिखो, मेक कैपिटल रिजर्व टू बी 0, मेक कैपिटल रिजर्व नील. कैपिटल रिजर्व
अब मेरे बैलेंस शीट में मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस मैं वापर लूंगा। कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी है, लायबिलिटी मुझे 0 कर डालना है, मतलब कि मुझे उसमें से 36,000 हटा देना है। अरे सिंपल से सिंपल बात करूं तो रिडक्शन इन लायबिलिटी, खत्म, ट्रांजेक्शन इज ओवर, लायबिलिटी कम हुआ। कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी है, हां बोलो हाँ, उसे 0 करना है। कितना बैलेंस तुम्हें बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा था? 36,000 को 0 कर दो, मतलब 36,000 से तुम्हारा कैपिटल रिजर्व कम हो जाएगा। तो लायबिलिटी का कम होना हमारे लिए खुशी की बात है। खुशी होगी तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, एंड डेबिट वो लायबिलिटी को दे दो, और वो लायबिलिटी का नाम है कैपिटल रिजर्व। एंड सो द जर्नल एंट्री इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट to credit will be given to capital reduction account, and the amount is 36,000. क्यों 36,000? क्योंकि कैपिटल रिजर्व में उतना ही बैलेंस था। समझे? कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज कर दो, मतलब कैपिटल रिजर्व के बैलेंस को 0 कर दो, और 0 करने के लिए मुझे कैपिटल रिजर्व में से 36,000 कम करना पड़ेगा। और कैपिटल रिजर्व को अगर कम करना है तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट करो, लायबिलिटी कम हुआ, एंड 2 क्रेडिट विल बी गिवन टू कैपिटल रिडक्शन। राइट ऑफ द नरेशन इज बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व यूटिलाइज्ड, बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व यूटिलाइज्ड, डेट वही अप्रैल 1, बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व utilized. Transaction number E. Plant and machinery to be written down ₹75,000. फिर से 2 और y में जमीन आसमान का फर्क है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटन डाउन टू 75,000 का मतलब है प्लांट एंड मशीनरी को 75,000 से कम मत करो। प्लांट एंड मशीनरी 75,000 से कम नहीं होगा, प्लांट एंड मशीनरी 75,000 का हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का पहली बात तो बैलेंस शीट में वैल्यू चेक करो। चलो, ओरिजिनली प्लांट एंड मशीनरी 2,10,000 का दिया था, लेकिन वो 2,10,000 आपने कट कर दिया। 2,10,000 में से 57,500 जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था उसे माइनस करना है, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी की ऊपर बैलेंस शीट पे वैल्यू है 1,52,500, 1,52,500। कैसे? 2,10,000 में से 57,500 कम हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में उसका बुक वैल्यू है 152,500। जिसकी कीमत आपको 152,500 दिखाई दे रही है, उसकी कीमत आज कम होकर 75,000 हो जाएगी। 75,000 से कम नहीं होगी, 75,000 हो जाएगी। ये पहले तेरी कीमत क्या थी? 152,500। आज तेरी कीमत क्या हो गई? 75,000। मतलब तेरी कीमत कम कितने से हुई? 77,500। डिफरेंस। सो प्लांट एंड मशीनरी का कीमत कम हुआ, कितने से कम हुआ? 77,500 से। तो वो हमारे लिए लॉस है, और लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। तो द जर्नल एंट्री to be passed over here is simple transaction है। This is nothing but decrease in the value of an asset। अरे ट्रांजेक्शन नंबर 2 थियरी का सेकेंड ट्रांजेक्शन, लेकिन 2 और y में स्टूडेंट जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी की कीमत 75,000 से कम नहीं हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी की कीमत ही 75,000 हो रही है, यानी कि उसकी कीमत कम होगी 77,500 से, जिसकी जर्नल एंट्री पास होगी
capital reduction account debit, and 2 credit will be given to plant and machinery 77,500 क्योंकि मुझे लॉस इतने का हुआ है. Being reduction in the value of plant and machinery. Narration. Being reduction in the value of plant and machinery. देखा? Good. Transaction number next. Transaction number F. The profit and loss account balance and all intangible assets to be written off. कुछ नहीं, वो 3 आइटम fictitious assets. कौन से 3 fictitious assets है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और गुडविल, तीनों को राइट ऑफ करना है. वो तो कंपल्सरी था. ट्रांजैक्शन नंबर F अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया होता था ना, तभी भी ये एंट्री जो मैं अभी पास करूंगा वो पास करनी ही पड़ती थी, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक में इट इज कंपल्सरी टू राइट ऑफ fictitious assets whether asked or not asked in the problem, and the journal entry for writing of fictitious asset is capital reduction account debit 222 अरे क्योंकि 3 fictitious assets है इसलिए 3 बार 2 लिखा, और वो तीनों fictitious assets के नाम है. नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,10,375. फिर 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अमाउंट है 7,250 एंड 2 गुडविल जिसका अमाउंट है 50,000, और ये तीनों का टोटल कैपिटल रिडक्शन के सामने आएगा. चलो 1,10,375, 7,250 और 50,000 तीनों को ऐड करो. द टोटल ओवर हियर विल कम टू 1,10,000 और 50 160 और 7 1,67,000 1,67,625. और इसका नरेशन है being fictitious assets written off. Being fictitious assets written off. Being fictitious assets written off. Last transaction. Transaction number G. 5,000 equity shares were issued at par. मतलब कि हमने 5,000 शेयर्स इश्यू किए, इक्विटी शेयर्स फॉर कैश. अरे फॉर कैश का मतलब है हमको पैसा मिला और हमने शेयर्स दिए. पेएबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, द सेम वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड. कितना अननेसेसरी सेंटेंस को लंबा खींचा है. एक ही वर्ड, पूरा एडजस्टमेंट अगर एक ही वर्ड में मुझे बताना हो तो फ्रेश इश्यू. न्यू शेयर्स आर इश्यूड इन द मार्केट, और जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं और हम शेयर्स देते हैं. शेयर इश्यू करने का मतलब है लाओ पैसा, पैसा दे, शेयर्स लेकर जा, पैसा दे, शेयर्स लेकर जा. द जर्नल एंट्री फॉर दैट इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बट इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज अमाउंट. अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? 5,000 मत लिखे भाई, 5,000 मत लिख. 5,000 रुपीज नहीं है, 5,000 शेयर्स है. चलो 2 मिनट का टाइम दिया, ये एंट्री का करेक्ट अमाउंट फिलअप करके दे दो. 100% गारंटी फर्स्ट क्लास आएगा, फर्स्ट क्लास आएगा. लेकिन एक ही बार आंसर देने का चांस है, एक ही बार फिलअप द अमाउंट. अरे मुझे मालूम है तुम लोग मुझे बता नहीं सकते आंसर, लेकिन खुद के मन में सोचो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और एक ही बार जो फर्स्ट थॉट आया वो आपका आंसर.
एक हिंट देता हूं, 5000 आंसर रॉन्ग है, 5000 शेयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय समथिंग होगा ना, तो क्या व्हाट शुड बी द आंसर? हो गया, चलो आपका टाइम खत्म, सबने आंसर सोच लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज, इट इज कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही आपको ज्यादा टाइम देगा और कुछ। बोल, मिला आंसर? मिला। 5000 शेयर्स इश्यू किए और हर एक शेयर 12.5 आर स्टूडेंट्स। ये प्रॉब्लम में ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स 12 रुपीज एंड 50 पैसे का हो चुका है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में पढ़ना, ओरिजिनल बैलेंस शीट में भले हर एक शेयर 100 रुपए का होगा, लेकिन ट्रांजैक्शन 2 में बोला गया था कि इक्विटी शेयर्स हमने 12.5 रुपए का कर दिया। अरे ट्रांजैक्शन नंबर 3 में भी आपने वो एक एक इक्विटी शेयर जो दिया था वो 12 रुपीज एंड 50 पैसे का था, यानी कि द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर 10 रुपया या 100 रुपया नहीं है, द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 12 रुपीज एंड 50 पैसे, मतलब 5000 multiplied by 12.50 is the correct amount, and the answer I think it will come to, जरा multiply करो, 5000 into 12.5 and 5000 into 12.5 is I think 62,500, तो 62,500 के शेयर्स हम लोगों ने इश्यू किए। नहीं प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, एक मिनट, सब एडजस्टमेंट खत्म हुए, एग्रीड, सब एडजस्टमेंट खत्म हो गए। ये कॉपी कर दो, इसके ऊपर 3 एंट्री और थी, 3 और ये 1 2 3 ये 4, मतलब टोटल पूरे प्रॉब्लम में 7 एंट्री अभी तक हुई है। लेकिन खास याद रखना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जब सारे के सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाते हो तो 2 बातें याद आनी चाहिए। पहली, फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ किया है कि नहीं। हाँ, ये प्रॉब्लम में हमने फिक्टिशियस एसेट्स को ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है, तो पहली बात हो गई। और दूसरी, रफ में कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो अकाउंट टैली नहीं हुआ तो जो डिफरेंस होगा वी हैव टू ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व। तो चलो अब आप ये काम खुद से करो, आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूं। रफ में कैपिटल रिडक्शन का लेजर अकाउंट बनाओ। चलो स्टार्ट स्टूडेंट्स, कैपिटल रिडक्शन का लेजर अकाउंट बनाओ। अरे फर्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे, सेकंड एंट्री में भी वो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे, मगर थर्ड एंट्री में वो डेबिट है तो डेबिट साइड पे, फोर्थ एंट्री में वो क्रेडिट है तो लिखते जाओ ना, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट तो क्रेडिट साइड पे 36,000। नहीं, आप बनाओ रफ में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आप रफ में बनाओगे। लास्ट एंट्री का पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि लास्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन इन्वॉल्व नहीं हुआ है। बनाओ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक बार रफ में बनाओ। फर्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन चेक करो, देखो क्रेडिट हुआ था 37,500 से, हुआ था कि नहीं? हाँ, तो उस तरह से कंप्लीट करो। एंड दोनों साइड का टोटल कर दो और आप ये बात नोटिस करोगे कि ये प्रॉब्लम में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली हो गया। दैट्स ऑल। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली हो जाने का मतलब है हमें कुछ नहीं करना है, देयर इज नो बैलेंस। अगर बैलेंस है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, लेकिन बैलेंस ही नहीं है। आप टोटल करके चेक कर लेना, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों ही सेम आएगा। दैट्स ऑल। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब 2 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए, लेकिन दोनों प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली ब्रेक में सॉल्व हुए। एक वीडियो हुआ क्वेश्चन नंबर 1 हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, दूसरे लेक्चर में मैंने उसे कंप्लीट किया। उसके बाद सेम हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया, हाफ सॉल्व किया, सेकंड सेशन में मैंने उसे कंप्लीट किया। और ये बराबर ही था क्योंकि फर्स्ट 2 प्रॉब्लम मुझे बहुत ही ज्यादा स्लो जाना पड़ा, हर एक चीज आपके लिए नहीं थी। लेकिन अभी से आई विल सी टू इट कि एक वीडियो में पूरा स्टार्ट टू फिनिश एक कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। दैट्स ऑल। देन नेक्स्ट वीडियो में we will continue with more problems on internal reconstruction
Take care. Goodbye.